नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। रविंद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक, एक ऐसे युवा नेता जिनका नाम राजस्थान की सियासत के इतिहास में हमेशा लिया जाएगा, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी ने वो कर दिखाया है जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां राजस्थान में नहीं कर पाई। जनता से जुड़कर रविंद्र सिंह भाटी ने वो मुद्दे विधानसभा में भी उठाए और जनता से उन मुद्दों पर बातचीत भी की जिनसे बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टियों के नेता कतराते थे। रविंद्र सिंह भाटी को भारी जन समर्थन राजस्थान में मिला और यही कारण है कि पहली बार चुनावों में उतरे और विधानसभा का चुनाव जीतकर, वो भी निर्दलीय जीतकर विधायक बने। और इस सीट से जब उन्होंने जीत हासिल की तो लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाई। वहां कुछ वोटों की कमी के चलते वो पीछे रह गए, लेकिन जनता में उतना ही विश्वास और प्यार उनके लिए दिखाई देता है। और आप एक वीडियो आज हम आपको जो दिखाएंगे, उस वीडियो को देखने के बाद ये समझ जाएंगे कि रविंद्र सिंह भाटी की सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि बीजेपी जैसी विरोधी पार्टी भी जबरा फैन है। राजनाथ सिंह, जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्हें गब्बर सिंह कहते हैं, बब्बर शेर कहते हैं, राजनाथ सिंह भी रविंद्र सिंह भाटी के जबरा फैन होते दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम बीजेपी का था, बड़े बड़े नेता बीजेपी के पहुंचे थे, राजस्थान में कार्यक्रम था और राजनाथ सिंह मंच से बड़े बड़े बीजेपी नेताओं का नाम ले रहे थे जो वहां पर मौजूद हैं। लेकिन जब रविंद्र सिंह भाटी का नाम राजनाथ सिंह ने लिया तो माहौल कुछ और ही बन गया। जनता जोर जोर से भाटी का नाम चिल्लाने लगी। राजनाथ सिंह भी दंग रह गए और मुस्कुराते हुए रविंद्र सिंह भाटी का नाम लेने के बाद जब जनता वहां उनका नाम चिल्लाने लगी तो रविंद्र सिंह भाटी की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि कैसे हो रविंद्र सिंह भाटी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो कब का है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो ने ये तो साबित कर दिया कि रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसे विधायक हैं, निर्दलीय विधायक है, एक ऐसे नेता है जिन्हें विरोधी पार्टियों से भी खूब प्यार मिल रहा है। हाँ, खबर ये भी सामने आई थी कि वो लोकसभा चुनाव के दौरान हो सकता है बीजेपी का दामन थाम ले। पहले वो बीजेपी में ही शामिल हुए थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया बीजेपी ने तो वो निर्दलीय मैदान में उतरे और जीत हासिल की और देश को ये दिखा दिया कि किसी भी नेता को लड़ने के लिए किसी बड़े पार्टी के तमगे की जरूरत नहीं होती है। और अब आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें राजनाथ सिंह जो है वो रविंद्र सिंह भाटी की झोला भर भर के तारीफ कर रहे हैं और बहुत चक्के भी रह गए हैं कि जनता में बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए जो राजस्थान में है उनके लिए इतना प्यार नहीं है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के महज नाम भर बोलने से ही जनता कितने खुश नजर आई। आप राजनाथ सिंह का ये वीडियो देखिए। आदरणीय महाराजा सिंह जी, मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, श्री जोगाराम जी पटेल, मंत्री राज्य सरकार श्री हनुमान सिंह जी खामटा, अध्यक्ष मारवाड़ राजपूत सभा, पद्म भूषण श्री नारायण सिंह जी, मोहन किताब, माननीय श्रीमान शंभू सिंह जी खेताशर, हमारे विधायक श्री बाबू सिंह जी राठौर, श्री हमीर सिंह जी घायल, श्री रविंद्र सिंह जी भाटी, क्या हाल है रविंद्र सिंह? अर्जुन सिंह रोड़किया, श्री जीतन सिंह जी दावत और यहाँ जिन वीरांगनाओं को मैंने सम्मानित किया है उनको भी मैं अपनी तरफ से आदर पूर्वक संबोधित करता हूँ। अन्य सभी महानुभाव
सिंह ने जब भाटी का नाम लिया तो वहां मौजूद जनता खुशी से भाटी भाटी चिल्लाने लगी। अब आपको बताते हैं कि ये वीडियो जोधपुर में आयोजित हुए एक भव्य कार्यक्रम का है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी राजस्थान के बड़े मंत्री पहुंचे थे और यहीं पर बाड़मेर जैसलमेर से एमएलए यानी कि रविंद्र सिंह भाटी मंच पर मौजूद थे। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि जब राजनाथ सिंह ने उनका नाम लिया तो वहां हाथ जोड़कर खड़े होते वो नजर आए और इसी दौरान भाटी का नाम लेते ही माहौल में जोश भर गया और रविंद्र सिंह भाटी के लिए लोकप्रियता जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वो देखने को मिली। यहां पर रविंद्र सिंह भाटी का दबदबा देखा गया, जो ये बताता है कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों की जरूरत जो है वो रविंद्र सिंह भाटी को नहीं है। और ये वीडियो वायरल होने के बाद अब लगातार ये कहा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान की राजनीति का वो चमकता हुआ सितारा है जिसे किसी भी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तमगे की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो में आपने रविंद्र सिंह भाटी की शालीनता भी देखी होगी कि जिस बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी को विधानसभा चुनाव में नकार दिया था, रविंद्र सिंह भाटी ने उसी बीजेपी के कद्दावर नेता के सामने हाथ जोड़कर विनम्रता दिखाई, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जानते हैं कि राजनीति में विनम्र रहना कितना ज्यादा जरूरी है। शिव विधानसभा सीट के लिए रविंद्र सिंह भाटी हमेशा से आवाज उठाते आए हैं। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के फैन राजनाथ सिंह भी हो गए, और क्योंकि वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी के नाम पर खूब हो हल्ला किया। ये बताता है कि राजस्थान की जनता रविंद्र सिंह भाटी को कितना चाहती है। सबसे ज्यादा बाड़मेर जैसलमेर की जनता में वहां महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग मौजूद थे, जो रविंद्र सिंह भाटी के नाम महज बोलने से, जब राजनाथ सिंह ने नाम लिया तो लोकप्रियता कितनी ज्यादा है ये वहां की जनता ने दिखा दिया। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि राजनाथ सिंह ऐसे पहले नेता नहीं है जो रविंद्र सिंह भाटी की तारीफ कर चुके हो। विरोधी दल के कई नेता रविंद्र सिंह भाटी की तारीफ करते हैं, क्योंकि राजस्थान में कुछ ही ऐसे युवा नेता हैं जिनके बारे में बात की जाती है। राजकुमार रौत का भी नाम इसी लिस्ट में शुमार है, जो पहले विधायक बने और फिर सांसद बने, और उनकी पार्टी भी लगातार कमाल कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि रविंद्र सिंह भाटी का ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन हाँ, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि रविंद्र सिंह भाटी को किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के तमगे की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के नेता भी उनके फैन हो गए हैं। और इसी के साथ साथ अब जाते जाते आपको एक वीडियो और सुनाना चाहूंगी जिसमें रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा के अंदर, तो अक्सर आपने सुना होगा कि भाटी कैसे भजनलाल शर्मा की सरकार पर सवाल दागते हैं, लेकिन आप विधानसभा के बाहर उन्होंने जो रौद्र रूप लिया, महिला श्रमिकों के लिए हो या फिर जो खेत सिंह की हत्या की गई थी उसे लेकर समाज में जो रोष था उस मुद्दे को उठाना हो, रविंद्र सिंह भाटी के इस रौद्र रूप को देखकर भजनलाल भी कांप रहे होंगे। जाते जाते आपको उस वीडियो के साथ छोड़े चले जाते हैं, लेकिन इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? जैसे राजनाथ सिंह ने रविंद्र सिंह भाटी का मुस्कुराते हुए नाम लिया और जनता खुश हो गई। आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार। आज कई सारे बड़े मुद्दे जो प्रदेश की सरकार के सामने और इस सदन की पटल पे रखे जाने थे, जो पक्ष और विपक्ष की भिड़ंत के कारण, इस गहमा गहमी के कारण कई सारे राजस्थान के हमारे जो प्रवासी भाई हैं उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को जो आज सरकार के सामने रखी जानी थी वो नहीं रख पाए। मुझे लगता है कि सदन को पूरे तरीके से चलने देना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके प्रदेश के लिए काम करे, न कि यहाँ पे आके हंगामा करे। मेरा तो एक विशेष जो आज विशेष उल्लेख था 295 के जरिए प्रवासी राजस्थान भाई जो दक्षिणी भारत में अलग अलग राज्यों में रहते हैं, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि किस तरीके से राजस्थान के प्रवासियों के साथ में मारपीट हुई, लैंग्वेज बैरियर के कारण उनको परेशान किया गया। हमारा संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि भारत के अंदर आप कहीं पे भी जाके निवास कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, पर हमारे प्रवासियों के साथ में इस तरीके से आए दिन घटनाएं घटित होती है और प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार आंखें बंद करके बैठी है। आप विचार करें, जब राइजिंग राजस्थान की बारी आती है तो हम प्रवासी राजस्थानियों को बुलाते हैं, जब चुनावों की बारी आती है तो वोट के लिए उनके पास जाते हैं, पर आज जब उन पे संकट आया है और ऊपर और नीचे डबल इंजन की सरकार है
तो उनके हितों की रक्षा करना भी प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। पर आज के समय में इस तरीके का कोई कार्य नहीं हो रहा है, जो काफी दुखद है। 295 के माध्यम से मैंने प्रदेश की सरकार के सामने ये विषय रखा भी है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि आए दिन लूटपाट की, डकैतियों की, हत्याओं की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। आप देखेंगे कि पिछले दिनों डांगरी के अंदर एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, आज भी उसका धरना प्रदर्शन चल रहा है, कई लोग जो है धरने पे बैठे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, गडरा सबसे सीमा पे गांव है, बॉर्डर के सबसे नजदीक गांव है। वहां पे कल रात को एक डकैती हुई। डकैती किस तरीके से कि घर में कुछ लोग घुसते हैं, परिवार को बंधक बनाते हैं और फिर बड़ी संख्या में लूटपाट करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा प्रदेश की सरकार से, आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से भी मैंने ये बात रखी कि आखिर ये तमाम चीजें कब तक चलेगी? ये अपराधियों के हौसले जो बुलंद हो रहे हैं, ये आखिर कब तक चलेगा? आप विचार करें, न सिर्फ आम जनता, अगर मैं व्यापारी वर्ग की बात करूं, आप देखेंगे कि जो कृषि मंडी थी उन पे यूजर चार्जेस लगे हैं। वो तमाम लोग जो व्यापार को मजबूत कर रहे हैं, उनको धीरे धीरे कमजोर करने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है। आप उन व्यापारियों पे, उन मंडी के जितने भी व्यापारी हैं, उन पे ये टैक्स लगा के उनको इस कंपटीशन के जमाने में धीरे धीरे बाहर कर रहे हैं, काफी बड़ा नुकसान आप पहुंचा रहे हैं। ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए। और कई सारे मुद्दे जो 8 करोड़ जनता से जुड़े हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए, हाउस चलना चाहिए। आज कारखानों पे भी चर्चा चल रही थी, हमने बात की कि आप समय बढ़ाएं, पर कम से कम जो श्रमिक है उनके हितों का भी ध्यान रखें। आज के समय में संख्या आप बढ़ा देते हैं कि साहब 8 नहीं 10 घंटे काम कर लेंगे, 12 घंटे काम कर लेंगे, पर साहब उनके बारे में बात कौन करेगा? आप महिलाओं के समय सीमा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये तमाम चीजें, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ये तमाम चीजें जब तय होगी, उसके बाद आप बिल लाओ। आगामी समय में भी जो बिल आ रहे हैं, उन पे भी मजबूती के साथ प्रदेश की जनता का, पक्ष और विपक्ष को छोड़ के प्रदेश की जनता के हित में जो होगा उसके लिए आवाज उठाएंगे। बहुत